तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये नया वीडियो है और हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये जो सीरीज चल रही है यहाँ पर। तो मैंने पिछले बहुत वीडियो के अंदर मैंने आपको समझा दिया था कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, उसका वोल्टेज वगैरह यहाँ पर समझाया था, बेसिक कंप्यूटर के पार्ट्स, उसके टाइप्स, प्लस यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल और हार्डवेयर के पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और माउस के पार्ट्स और भी बहुत कुछ मैंने ऑप्टिकल माउस समझाया था किस तरह से काम करता है। प्लस ही मैंने टच पैड टाइप माउस बताया था किस तरह से होता है यहाँ पर। फिर कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी, कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पर। फिर मैंने आपको समझाया था कि टिप्स यूजिंग फॉर सेफ्टी। मैंने मॉनिटर, ये जो चल रहा है यहाँ पर हमारा कंप्यूटर का ये वीडियो जिस टॉपिक के बारे में, तो मॉनिटर का ही ये वीडियो चल रहा है। एलसीडी बताया था किस तरह से एलसीडी काम करती है, वो सभी वीडियो मेरे पास होती है, और किस तरह से यहाँ पर इसके सिस्टम होती है यहाँ पर एलसीडी के अंदर। फिर एलसीडी के अंदर डिफरेंट एंगल क्या होता है, मैंने सभी वीडियो समझा कर रखा हुआ है, पार्ट वाइज मेरे वीडियो देखिए। ओके, एलईडी मॉनिटर और एलसीडी में क्या फ़र्क होता है यहाँ पर मैं आपको समझाता है। रिजोल्यूशन क्या होता है और कितना रिजोल्यूशन रखना चाहिए हमें, मैं आपको समझाता। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्ले क्या है, किस तरह से ये क्यों क्रिएट हुआ और इसका बेनिफिट क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर इस तरह से सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगी तो आपको इस तरह से मेरा चैनल मिलेगा, और यहाँ पर आप क्लिक करके मेरे चैनल तक पहुँच सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इससे आपको, और यहाँ पर सीधे में चैनल है हमारा, मेरे जितने भी वीडियो नए अपलोड करता हूँ, नए ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ मैं यहाँ पर, नए वीडियोस को, और आपको ट्रेनिंग अच्छी तरह से मिले। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पैसे देकर आता है यहाँ पर, या तो फिर पैसे देकर आपको सीखना होता है। तो मेरी चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री है और बहुत ही एडवांस लेवल की सिक्योरिटीज़ वगैरह यहाँ पर समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई भी आपके सिस्टम के अंदर चाहते हो कि नए वीडियो आए, आपको उसको नोटिफिकेशन मिले, तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पहले पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मेरी जो बैकग्राउंड की, मतलब मैंने जो पिछली जो वीडियो है वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखे तभी आपको ये पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा, क्योंकि सभी मेरी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर, 1 by 1। ओके, तो यहाँ पर प्लाज्मा डिस्प्ले के बारे में हम समझते हैं। अ प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल इज अ टाइप of flat panel display that use small cells containing plasma। तो ये प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का एक अच्छा नया सिस्टम आया है यहाँ पर, और यूज़ कर रहा है स्मॉल सेल्स। वहाँ जो पिक्सल के अंदर डिफरेंट टाइप के जो डॉट्स होते थे या पर डायोड होते थे, यूज़ होते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सेल्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी प्लाज्मा सेल्स। तो ये भी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। ओके, पतला डिस्प्ले है यहाँ पर, सीधा डिस्प्ले है यहाँ पर। आयोनाइज्ड गैस, इसके अंदर जो गैस होती है आयोनाइज्ड, डेट रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर रिस्पॉन्स करता है। और ये जो बनाया गया था 2007 के अंदर प्लाज्मा डिस्प्ले कॉमनली यूज्ड इन लार्ज टेलीविजन। जो बड़े टेलीविजन होते हैं, जो बड़े आप देखोगे टीवी जो होती है यहाँ पर, ये सिर्फ टेलीविज़न के लिए, और प्लस आप कंप्यूटर की तरह के भी यूज़ कर सकती हो यहाँ पर। तो ये प्लाज्मा एक अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये प्लाज्मा बड़ी या टेलीविज़न होती है यहाँ पर उसके लिए। तो प्लाज्मा आप देख सकते हो कि सेल्स है छोटे, इसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू वही इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा, तो मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो रेड, ग्रीन, ब्लू क्यों आता है यहाँ पर, किस तरह से। तो प्लाज्मा जैसे होते हैं कि यहाँ पर छोटे सेल्स हैं यहाँ पर,
और इसका डायग्राम भी। एक सेल के अंदर देख सकते हो कि कितने लाइट्स होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते कि फर्स्ट हमारा ग्लास है, उसके बैक साइड के अंदर एक पैनल है यहाँ पर ग्लास। यहाँ पर ये सेल्स है, यहाँ पर ये स्पेशल पैनल आती है उसकी एलईडी, और उसके पीछे एक छोटा सा ग्लास है यहाँ पर। तो ये प्लाज्मा एक सिस्टम ऐसा होता है कि जिससे हमारा जो सिस्टम जो होता है ये यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि प्लाज्मा डिस्प्ले इज अ कंप्यूटर वीडियो सिस्टम। कंप्यूटर वीडियो डिस्प्ले, प्लाज्मा डिस्प्ले इज अ कंप्यूटर वीडियो डिस्प्ले in which each pixel on screen illuminated by tiny bit of plasma or charged gas, somewhat like a tiny neon light। तो यहाँ पर प्लाज्मा एक पिक्सल होता ही यहाँ पर, लेकिन एक पिक्सल के लिए एक इल्यूमिनेट टाइनी बीट होता है यहाँ पर, बीट होता है यहाँ पर, और वो चार्ज प्लाज्मा या तो फिर चार्ज जो गैस होता है उसकी तरफ से ही स्टार्ट होता है यहाँ पर। इसके अंदर गैस दिखाई नहीं देगी आपको, यहाँ पर देख सकते हो कि somewhat like tiny neon light, ओके नियॉन लाइट। और यहाँ पर नियॉन मीन्स छोटी सी लाइट होती है, आपको बहुत ही आपको दिखाई भी नहीं देगी। आप इस तरह से इसके लिए माइक्रोस्कोप की तरह ही आपको कोई मशीन यूज करनी होगी। प्लाज्मा डिस्प्ले आर थिनर देन कैथोड रे ट्यूब। जैसे मैंने कहा था कि प्लाज्मा डिस्प्ले एक पतला सा कैथोड रे ट्यूब ही है, सीआरटी मॉनिटर ही है। मैंने आपको सीआरटी मॉनिटर का वीडियो बताया था, वो वीडियो जाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा सीआरटी क्या है। और यहाँ पर लिखा है कि डिस्प्ले एंड ब्राइटर देन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो उससे भी अच्छा यहाँ पर ये प्लाज्मा डिस्प्ले एलसीडी से भी अच्छा, एलसीडी टेक्नोलॉजी से भी बहुत ही अच्छा ये काम करता है यहाँ पर। इसलिए बड़ी बड़ी स्क्रीन के अंदर प्लाज्मा का सिस्टम यूज होता है यहाँ पर। प्लाज्मा डिस्प्ले आर ब्राइट, यहाँ पर ऐसे कि 1000 LUX और हायर फॉर मॉड्यूल। तो 1000 जो पिक्सल होते हैं उसके अंदर LUX होते हैं यहाँ पर, और हैव अ वाइड कलर गेम आउट कैन बी प्रोड्यूस इन फेयरली लार्ज साइज, फेयरली लार्ज साइज, बड़ी बड़ी साइज अप टू 3.8 मीटर्स, 150 इन डायगोनली। तो यहाँ पर 3 और मीन्स 150 इंच के अंदर ये साइज होती है यहाँ पर इसकी कम से कम। और देन अ वेरी लो ल्यूमिनेंस डार्क रूम। तो यहाँ पर ये ल्यूमिनेंस होते हैं यहाँ पर। ब्लैक लेवल कंपेयर्ड विद द लाइटर ग्रे ऑफ द अनलिमिटेड पार्ट्स ऑन द एलसीडी स्क्रीन, अनइल्यूमिनेटेड पार्ट्स ऑफ एन एलसीडी स्क्रीन। तो एक ये ऐसा सिस्टम है कि जो हमारे लेफ्ट साइड देखोगे एलसीडी की, यहाँ पर लेफ्ट साइड देखोगे आप बीट कर तो पता नहीं चलेगा ठीक तरह से आपको पिक्चर। आपको उस एलसीडी के सामने ही कंप्लीट देखना होगा। यहाँ पर एलसीडी के सामने ही बैठ कर देखोगे तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो उसी तरह से प्लाज्मा पैनल जो होता है यहाँ पर, एज प्लाज्मा पैनल आर लोकली lit and do not require backlight. Blacks are blacker on plasma and grayer on LCD. तो प्लाज्मा के लिए बैकलाइट की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि हमारे जो LCDs वगैरह होती हैं, यहाँ पर LCD की बात की जाए तो मैंने LCD के अंदर LED के अंदर बताया था कि हमारे पीछे बैकग्राउंड में लाइट होती है, बैकलाइट ये होती है। प्लाज्मा में इसकी कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पर। ओके, जो हमारी LCDs वगैरह होती हैं यहाँ पर LCD के अंदर, ओके ये बैक साइड के अंदर लाइट होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके अंदर इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो प्लाज्मा डिस्प्ले हमें बहुत ही जैसे कि डिफरेंट टाइप की हमारा एक सिस्टम जो होता है यहाँ पर, तो प्लाज्मा को बैकलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। LED backlit LCD television have been developed and to reduce डिस्टिंक्शन मीन्स जो LED लगाने की जो बैक साइड जो ज़्यादा थोड़ी सी जो जगह रुकती थी यहाँ पर LCD या LED के अंदर बैकलाइट के लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इस तरह से काम होता है यहाँ पर। देख सकते हो कि जो हमारा ये फ्रंट ग्लास है, मतलब हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले के आगे का ग्लास है, उसके नीचे जो होता है एक लेयर होता है यहाँ पर। ओके, तो उसको डाइलेक्ट्रिक लेयर कहा जाता है। उसके नीचे यहाँ पर
डिस्प्ले इलेक्ट्रोड होते हैं यहाँ पर, सरफेस के डिस्टेज होते हैं यहाँ पर उसके अंदर। तो जो फॉस्फोर जो डिफरेंट टाइप के, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के इसके जो ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पर, वो काम होते हैं यहाँ पर एड्रेस इलेक्ट्रोड्स। अब मैंने आपको इसके नीचे और भी रेयर प्लेट का ग्लास होता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूँ यहाँ पर कि जब ये जो डिस्प्ले की बात होती है कि द डिस्प्ले पैनल इटसेल्फ इज अबाउट 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है उसकी, ये पूरे लेयर की। और जनरली अलाउ कर रहा है यहाँ पर कि डिवाइस टोटल थिकनेस जो होती है उसको इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू काम करता है। तो इसके अंदर 3.9 की, मतलब जो ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक के जो सिग्नल भेजे जाते हैं ऊपर और नीचे, और बीच में जो यहाँ पर हमारे प्लाज्मा सिस्टम के सेल्स जो होते हैं तो वो एक्टिव होते रहते हैं यहाँ पर। तो 1000 ऑफ ये क्या होता है इस तरह से यहाँ पर छोटा सा, अगर आपने जूम इन किया होगा, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप की जैसी मशीन होती है उसके ऊपर ही आपको पता चलेगा। तो फ्रंट ग्लास है, आगे का कांच है, उसके नीचे इलेक्ट्रो लेयर्स होती हैं यहाँ पर, छोटी सी यहाँ पर इलेक्ट्रोड, और उसके अंदर डिस्प्ले जो कुछ MgO लेयर होती है यहाँ पर, उसके नीचे ये जो होती है यहाँ पर पिक्सल्स होते हैं यहाँ पर, जिस होते हैं यहाँ पर पिक्सल्स है छोटे छोटे यहाँ पर, इस तरह से पिक्सल होते हैं यहाँ पर। ओके, और ये कलर्स जो होते हैं यहाँ पर, जैसे क्योंकि यहाँ पर ये पिक्सल को फोटोशॉपर यहाँ पर फोटो फॉस्फोरस कहते हैं इसको, फॉस्फोरस बीच में गैस फॉस्फोरस का यहाँ पर छोटा सा छोटा बहुत ही कम मिनिमम होती है यहाँ पर। और एड्रेस इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजते हैं। उसके अंदर जो और भी एक लेयर होता है यहाँ पर, इसके अंदर एड्रेस जो फोटोटिव लेयर होती है यहाँ पर, और उसके नीचे फिर एक और ग्लासेस आता है जो सभी को कवर करता है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि ये प्लाज्मा लेयर डिस्प्ले होता है यहाँ पर, कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो प्लाज्मा डिस्प्ले है यहाँ पर। ओके, जैसे कि मैंने समझाया था, मैंने एलईडी के अंदर समझाया था, एलसीडी के अंदर समझाया था। तो ये फिर से प्लाज्मा डिस्प्ले किस तरह से होता है यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि एलसीडी के अंदर 8 तरह की पर्दे होती हैं, 8 तरह के लेयर होता है। यहाँ पर सिर्फ 5 तरह की यहाँ पर लेयर है। पहले तो हमारा पहला आगे का ग्लास जो होता है फ्रंट ग्लास, उसके नीचे यहाँ पर एक जो सिस्टम जो होती है यहाँ पर कि डायलेक्ट्रिक लेयर होती है यहाँ पर। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक ये सिग्नल भेजता रहता है यहाँ पर, तो ये सीधी लाइन का है। उसके नीचे जो होता है ये फॉस्फोरस कोटिंग के साथ प्लाज्मा सेल होते हैं यहाँ पर। ओके, तो प्लाज्मा सेल है, लेकिन फॉस्फोरस एक तरह का गैस होता है, मैंने आपको समझाया था। लेकिन उसके ऊपर जो प्लाज्मा सेल के ऊपर फॉस्फोरस गैस होती है यहाँ पर। ओके, तो फॉस्फोरस गैस के ऊपर और उसके अंदर जो होते प्लाज्मा सेल होते हैं, और उसके नीचे देख सकते हो कि इस पैनल के नीचे रियर जो प्लेट ग्लास होती है यहाँ पर, वो देख सकते हो कि थोड़ी सी आड़ी लाइन की यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन की है, ये वर्टिकल है, सीधी लाइन और आड़ी लाइन है। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल है। और लास्ट में देखोगे कि तो रेयर प्लेट ग्लास है यहाँ पर। एलईडी के अंदर, एलसीडी के अंदर ये सिस्टम नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो पावरफुल और ज्यादातर इसके अंदर एंटर किया जाए, ये 5 लेयर में ही खत्म हो जाता है इसका प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देख सकते कि पावर कंज्यूम वेरीज ग्रेटली विथ पिक्चर कंटेंट। ओके, पावर बहुत ही कम लेता है यहाँ पर, और पिक्चर भी बहुत ही अच्छा लेता है यहाँ पर। विथ ब्राइट सेंसर इन ड्रॉइंग सिग्निफिकली मोर पावर देन डार्कर वंस। ओके, तो जितना पावर आपको चाहिए, मतलब जितनी बड़ी टीवी होगी आपकी प्लाज्मा डिस्प्ले, उतनी तो आपको पावर यूज होना ही यहाँ पर। दिस ऑल्सो ट्रू फॉर CRT एज वेल एज मॉडर्न LCD वेयर LED बैकलाइट ब्राइटनेस इज एडजस्ट डायनेमिकली। तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहते हैं यहाँ पर प्लाज्मा डिस्प्ले एंड स्लेयर्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। तो एक CRT मॉनिटर जो था उसके अंदर भी प्लाज्मा नहीं था, लेकिन उसके अंदर फॉस्फोरस गैस थी। फॉस्फोरस गैस के यूज करके ही यहाँ पर इसको प्लाज्मा, तो CRT मॉनिटर का ही एक टेक्नोलॉजी यूज हुई है यहाँ पर, लेकिन वो हो रही LCD LED की थिकनेस जो होती है यहाँ पर उसकी तरह से। और यहाँ पर जैसे कि डायनेमिकली द प्लाज्मा इज illuminated
the screen can reach the temperature at least 1200 Celsius to 2200 Fahrenheit. Typically, power consumed is 400 watts for 170 50 inch screen. 50 इंच की स्क्रीन ले रहे हो आप, 50 इंच की स्क्रीन के अंदर ये इतनी गर्म होती है यहाँ पर, ओके। और उसका वॉट जो होता है पावर, 400 वोल्ट का पावर यूज करता है यहाँ पर, ओके। मोस्ट स्क्रीन आर सेट टू सॉफ्ट मोड बाय डिफॉल्ट, तो जिसका जो मोड होता है डिफॉल्ट ही होता है यहाँ पर। और यहाँ पर बात होती है कि ये डिफॉल्ट ही आपको मिलेगा आपका सॉफ्ट के अंदर, विच ड्रॉ एटलीस्ट ट्वाइस द पावर। दो तरह की पावर्स की होती है यहाँ पर। अराउंड 500 एंड 700 का वोल्ट आपको मिलता ही यहाँ पर हर शॉप के अंदर। ये प्लाज्मा डिस्प्ले लेने जाओगे तो ऑफ होम सेटिंग्स लेस देन एक्सट्रीम हाई ब्राइटनेस। द लाइफ टाइम ऑफ लेटेस्ट जनरेशन प्लाज्मा डिस्प्ले इज एस्टिमेटेड 1 lakh hours, 11 years of actually display time on 27 at 10 hour per day। तो यहाँ पर लिखा गया कि लेटेस्ट जनरेशन का ये प्लाज्मा डिस्प्ले है, ये उसका टोटल टाइम दिया है कि 11 साल मतलब एक दिन का 10 घंटा चला हो तो ये 27 साल तक ये चल सकता है यहाँ पर, जैसे तो। और ये इसके सेल जो है ज़्यादातर चलते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर देख सकते हो कि कोई भी आप 10 घंटे चला रहे हो हर एक दिन के अंदर, तो ऐसे जो 27 साल या 11 साल तक चलाओगे तो ये कुछ भी उसको नहीं होगा। उसका जो रेंज जो है यहाँ पर 1 लाख आवर्स दिया है, मतलब 11 साल। तो इससे प्लाज्मा डिस्प्ले बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। प्लाज्मा स्क्रीन आर मेड आउट ऑफ ग्लास, इसके बाहर के ग्लास के अंदर, विच में रिजल्ट ग्लेयर ऑन द स्क्रीन फ्रॉम नेबरली लाइट सोर्स, ओके। तो अच्छा आपको देखना है तो आपको ग्लास से थोड़ा सा दूर रहना होगा। Currently, plasma panel cannot be economically manufactured in the screen size smaller than 82 centimeter। तो कम से कम जो प्लाज्मा डिस्प्ले की जो इकोनॉमिकल बात की जाए तो जो कम से कम इसकी जो साइज होती है 32 इंच की ही होती है यहाँ पर। 32 इंच से भी आप आगे जा सकते हैं यहाँ पर। Although 5 companies have been able to make plasma enhanced definition television। तो EDTV का नाम है, 5 कंपनी को इसको बनाने का यहाँ पर एक डिफाइन डेफिनेशन टेलीविजन के अंदर है ये पर। और दिस स्मॉल इवन फीवर हैव मेड 32 इंच प्लाज्मा HD TVs। यहाँ पर ये आया है, यहाँ पर इसका नया वर्जन विथ ट्रेड टॉवर लार्ज स्क्रीन टेलीविजन टेक्नोलॉजी। तो ये ऐसा ट्रेंड टॉवर का लार्ज बड़ा टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, ये टेलीविज़न का जो बड़े बड़े टीवी लगाने को जिनको अच्छी यूज़ करने की टेक्निक चाहिए, मतलब यूज़ करने का उनको एक शौक होता है यहाँ पर, तो ये प्लाज्मा सिस्टम ही होता है। द 32 इंच स्क्रीन साइज इज रैपिडली डिसअपियरिंग टू कंसिडर एंड थिक कंपैरिजन विद देयर LCD काउंटर पार्ट्स। तो यहाँ पर ऐसा जो स्क्रीन जो साइज है रेपिडली डिसअपियरिंग होता है 32 इंच के अंदर। कभी कभी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, लेकिन 32 इंच के अंदर जो अगर प्लाज्मा की सिस्टम होती है यहाँ पर देख सकते कि सनसेट एज सच पैनासोनिक Z1 ये है, सैमसंग SB8 सीरीज के अंदर, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एज अ स्लिम S21.1 इंच के अंदर मेकिंग compared to LCDs in the respect। तो 1 इंच के अंदर ये प्लाज्मा का जो है ये बनाया जाता है यहाँ पर ये LCD का कंपैरिजन के अंदर। तो ये प्लाज्मा बहुत ही अच्छा ये टेक्नोलॉजी बताई गई यहाँ पर, ओके। और इसके सेल्स के अंदर जितना भी ये जो मटेरियल लगता है वो सिर्फ 1 इंच के अंदर ये दोनों कंपनी बनाती है, जो पैनासोनिक और सैमसंग कंपनी का ये मैंने बताया आपको कितना होगा सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर पहला ही इस तरह का आपको आइकॉन मिलेगा, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक आपके सामने इस तरह से मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। मेरे जितने भी वीडियो नए नए अपलोड करता हूँ, नए नए ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ, मैं यहाँ पर नए नए वीडियोस को
और आपको ट्रेनिंग अच्छी तरह से मिले। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पैसे देकर आता है यहाँ पर, या तो फिर पैसे देकर आपको सीखना होता है। तो मेरी चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री है और बहुत ही एडवांस लेवल की सिक्योरिटीज़ वगैरह यहाँ पर समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई भी आपके सिस्टम के अंदर चाहते हो कि नए नए वीडियो आए, आपको उसको नोटिफिकेशन मिले, तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पहले पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके, बात कर लेते हैं वीडियोस की। तो बहुत सारे मेरे वीडियोस है यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर किसी को पता ही नहीं कि कंप्यूटर क्या है और किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बेसिक स्टार्टिंग यूज़र, मतलब बेसिक यहाँ से आपको पढ़ाई शुरू करनी है। ओके, फिर जैसे आप इस बेसिक स्टार्टिंग यूज़र के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये वीडियो आपको मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियो बनाकर रखी हुई है। तो पहला ये वीडियो देखने के बाद आपको जाना है एक बेसिक स्टार्टिंग यूजर के ऊपर, यहाँ इस वीडियो को देखना है आपको। या तो फिर अगर आपको ये नहीं पता चलता है तो बेसिक कंप्यूटर के ऊपर आप ये वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज आने के बाद आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको सीखना है। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग होते हैं। अभी तो मैंने 6 वीडियो अपलोड की है, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर 1000 ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊंगा ओके सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर मैं आपको मतलब समझ देना चाहता हूँ। ओके, फिर यहाँ पर जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में आप सीखते रहोगे तो साइड पर आपको यहाँ पर एक नोटबुक लेकर आपको नोट डाउन करना होगा किस तरह से काम होता है, यहाँ पर किस तरह से हमें यूज करना होता है। फिर यहाँ पर जैसे कि वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, आप चाहते हो कि वेबसाइट के लिए कुछ आपको समझना चाहिए तो सब कुछ मैंने आपको समझा कर रखा हुआ। आपको जीमेल के बारे में है यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर कुछ फेसबुक के बारे में वीडियो है यहाँ पर। तो फिर क्या है जीमेल? ओके, तो यहाँ पर आप देखते हो कि हर सिस्टम को मैंने अलग अलग कर के रखा है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के कुछ कंट्रोल पैनल्स की भी बना रखे हैं यहाँ पर। जैसे कि कंट्रोल पैनल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कंप्यूटर की कंट्रोल पैनल्स क्या होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हर कंप्यूटर के अंदर ये चीज होती ही है यहाँ पर। ओके, तो ये वीडियो भी आप देखेंगे यहाँ पर चैनल में आके, और यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा मुझे कमेंट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, बेसिक कंप्यूटर अब आप सीखना चाहते हो कि एडवांस लेवल के अंदर क्या आपको सीखना है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क हो गया यहाँ पर, कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट किस तरह से चलता है, इंटरनेट के डेटा किस तरह से जाते हैं, यहाँ पर किस तरह से कौन कौन से टेक्नोलॉजीज होती है यहाँ पर। इन सभी वीडियो की मैंने पार्ट बनाकर रखी हुई है, आप 1 बाय 1 पार्ट देखें और साथ ही साथ आप नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन करके आगे चलोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर मैंने आपको और एडवांस के अंदर आप चाहते हो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स वगैरह जो होते, तो इन सभी वीडियो के इन सभी यहाँ पर कोर्सेस आप करते हो तो बहुत सारे लोग आप अपने तरीके से पैसे लेते हैं यहाँ पर, और कुछ तो लोगों का अच्छी तरह से प्रैक्टिकल भी नहीं होता, उनको प्रैक्टिकल भी नहीं कराया जाता और ना ही उनको डिटेल्स में समझाया जाता है। मैंने यहाँ पर तीनों चीज बताई हुई है, प्रैक्टिकल, ज्यादा डिटेल में और एडवांस लेवल पर भी मैंने आपको बताया यहाँ पर।